अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर फर्स्ट ईयर का स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ। जितने भी बेसिक टॉपिक्स थे वो मैं पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इंड स्क्रीन पर अगर आप इसको ऑनलाइन देख रहे हैं तो इसके आखिरी जो वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पूरा पिछले चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और बाकी चैप्टर्स का भी मैं कुछ प्लेलिस्ट वहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का, वो बेसिक टेक्निक से है, जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मशहूर है। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में होते हैं। और इस चैप्टर में से ये वो है चैप्टर होगा जिसका मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रैक्टिकल करा दूँ, क्योंकि आजकल लकीली जैसा आपको पता है कि मैं पीएचडी के लिए आया हूँ और ये मेरा तकरीबन तीसरा साल है। तो मेरी पीएचडी जो है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर है। तो ये टेक्निक्स में साथ साथ कर भी रहे हैं। फिल्ट्रेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, क्रिस्टलाइजेशन है। इनका मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा। तो पहले देखते हैं कि इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। आज इस पर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सिंपल इसका डेफिनेशन कितना छोटा लिखा हुआ है, जस्ट वन लाइन। इट इज़ द साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन। जो भी केमिकल आपको मिलते हैं आप उसको करेक्टराइज करते हैं। करेक्टराइज का फिर मतलब क्या है? आम अल्फाज में तो कहते हैं कि पहचान, उसकी आप पहचान लो, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं समझें कि क्या मतलब है पहचान का। देखिए मैं आपको मिसाल बताता हूँ। एक तो मैं जब भी कभी कभी ये माइक चेक करता हूँ, कभी कभी मैं पूरा वीडियो अपलोड करता हूँ, बाद में पता चलता है कि माइक ऑफ था। तो सही है। अगर आपके पास कोई लेट सपोज कहीं पर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास कोई नशा आवर चीज़ें बरामद हुई है, हीरोइन है, चरस है या कुछ और चीज़ें हैं, तो इदारे वाले ने उनको पकड़ लिया हुआ है। अब वो अदालत में आया, वो कहता है कि जो चीज़ मेरे से पकड़े गई है ये वो नहीं है, मतलब वो हीरोइन नहीं है या चरस नहीं है। तो वह इदारे के अंदर लोगों को कैसे पता चलता कि ये वाकई में हीरोइन है या हीरोइन नहीं है? वो लोग क्या करते हैं, वो उस नामालूम सैंपल को जो पकड़ा हुआ है, चूँकि अभी तक पता नहीं है, जिस शक के बिना पर लिया गया है क्या वो तो बेचारे के पास नस्वार हो तो उन्होंने कहा कि यार ये हीरोइन है तो इनका पता लगाया जाता है। ये सैंपल है, ये क्या है? सैंपल है, मतलब जो भी है उसके पास ये सैंपल है। जब तक वो मालूम नहीं कि वो क्या है, वो सैंपल को ले जाया जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर। लेबॉर्ट्री में उस सैंपल के अंदर देखा जाता है मुख्तलिफ केमिकल टेस्ट के ज़रिए कि आया इस सैंपल में वाकई में ये हीरोइन मौजूद है या नहीं। अगर उस पर चरस का शक है तो उसको देखा जाए क्या वाकई में इसमें वो चरस मौजूद है या नहीं है। अगर इसमें कोई और चीज़ का शक हो, शीशे का क्या था, वो ये मौजूद है या नहीं है, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल टेस्ट करते हैं। टेस्ट से पता लगाया जाता है, वाह भाई कलर चेंज हो गया, सुर्ख कलर आया, येलो कलर आया, इस तरह का स्मेल आया, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन करके उसकी निशानी मिल जाती है कि ये फलाना चीज़ है या नहीं है। इसके बाद फिर वो ये भी पता लगा सकते हैं कि जो मिला उसकी मिकदार कितनी है, वो कितना था, वो 5 ग्राम है, वो 8 ग्राम है, वो 10 ग्राम है, ये भी इसका पता लगाया जाता है। तो ये दो चीज़ें, जब आपको कोई नामालूम सैंपल मिल जाए आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। उसके अंदर ये देखें कि आए उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर देयर, व्हाट सब्सटेंसेस आर देयर एंड हाउ मच, कितना है वो। तो ये दो बातें आप देख रही हैं, क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या है, क्वालिटी इसकी आप देख रहे हैं, दिस कॉल्ड क्वालिटी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, और कितना है उसके अंदर, फलाना फलाना चीज़ कितना है, क्वांटिटी। तो क्वालिटी क्वांटिटी, नामालूम सैंपल की आप क्वालिटी और क्वांटिटी जब आप मालूम करेंगे, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस।
दिस इज़ कॉल्ड, चूँकि ये केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। आपने कितनी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिस्ट्री के ब्रांचेज आपने देखे होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, वो एक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इस तरह ये भी केमिस्ट्री का एक ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री और एनालिसिस की किया जाता है। अच्छा, इसी तरह से एक और मिसाल मैं आपको बताता चलूँ। आप इंसान का खून ले ले, ठीक है ना, थोड़ा सा सिरिंज में ले ले, ऐसा ना उसको कत्ल कर देते हैं, सिरिंज में ले लेते हैं खून, उस खून के अंदर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको वो मरीज़ ने कोई दवाई खा ली है और अब आपको पता नहीं है कि यार उसने कौन सी दवाई खा ली है, तो आप उसका खून ले ले, उसका सैंपल ले ले, उस खून के अंदर हम मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के ज़रिए पता लगा सकते कि उसमें इस मरीज़ ने वो वाली दवाई ली है या नहीं ली। अगर वो ली थी तो वो दवाई कुछ ख़ास टाइम तक, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने तक वो उसके खून में पड़े रहेगी। तो उसको भी हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए निकाल सकते हैं कि हाँ इसमें ये ड्रग मौजूद है या नहीं है, और तक ये भी पता लगा सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। आपने देखा होगा आजकल ब्लड के अंदर आप कहता है ग्लूकोज इतना है, आमतौर पर जो नॉर्मल शख्स है, कैसे उनको पता चला कि खून के अंदर, पहले तो कैसे पता चला कि ग्लूकोज है, ये उन्होंने क्या किया, क्वालिटी मालूम की, भाई खून के अंदर ग्लूकोज है, खून के अंदर अमाइनो एसिड्स है, खून के अंदर ये है, खून के अंदर वो है, ये सब के सब क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। फिर इसके अंदर खून के अंदर अगर ग्लूकोज है तो कितना है, भाई इतना है। खून के अंदर अगर हार्मोन्स है कितना है, इतना % है, इतना है, तो ये सब के सब एनालिसिस है। तो जनाब एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, ये एक साइंस है जिसमें हम केमिकल कैरेक्टराइजेशन करते हैं, केमिकल्स को कैरेक्टराइज करते हैं। तो मैंने जो शुरू में बताया तो वो बड़े लेवल पर मैंने बताया था, लेकिन जो फर्स्ट हिट की किताब है उन्होंने जस्ट कंपाउंड्स तक अपने आप को महदूद किया हुआ है। कंपाउंड, कोई कंपाउंड लेते हैं, बस उसको हम केमिकल कैरेक्टराइज करते हैं। कोई कंपाउंड लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है, उसमें उन्होंने पता लगाया कि इसके अंदर मौजूद है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। कोई कंपाउंड है, बस उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जब हमें यह पता चला कि कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो ये कौन सी एनालिसिस है, आप मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, जो लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं वो मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि भाई मुझे कंपाउंड मिला, उसमें मुझे पता चला कि उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये कौन सा एनालिसिस है, ये वाला एनालिसिस है या ये वाला एनालिसिस, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अच्छा जनाब, ये जो कैरेक्टराइजेशन है इसको हम 2 तरीक़ों से करते हैं। पहली बात मैं समझा चुका हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम करते क्या है, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते, पहचान लेते हैं किस चीज़ को, एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जो एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड है, हर कंपाउंड एलिमेंट ही से ही तो बना हुआ है, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है वो आ जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन भी यहाँ तक खत्म कर, दूसरा डेफिनेशन ज़रा देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ए मिक्सचर ऑफ सैंपल। किसी से, अब ये वाला दरअसल एग्जांपल वो एग्जांपल है जो मैंने आपको शुरू में मैंने समझाया था, बड़े लेवल पर समझाया था। सैंपल आपका कोई भी हो सकता है, किसी मुलजिम से आपने कोई चीज़ पकड़ ली है, कस्टम वालों ने, या खून के अंदर कोई सैंपल है, जो भी है, उसके अंदर जो अज्जा है ना, पार्ट्स, खून के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप सादा अल्फाज में, आप बहुत सादा अल्फाज में पार्ट्स भी बोलते हैं, और उससे भी थोड़ा सा अगर आप थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे तो उसको कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। कंपोनेंट्स के सैंपल के अंदर जो मिक्सचर है उसके अंदर कौन कौन से चीज़ें हैं, अगर ये आप आइडेंटिफाई करोगे तो ये आपका हो जाएगी क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखो, जैसे कि बात पता चल जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये जो लफ्ज़ मौजूद है वो है क्वांटिटी,
क्वांटिटी का मतलब क्या है? मिकदार, हाँ, अमाउंट। तो भाई अमाउंट, अब आप चेक करते हैं एक कंपाउंड में एलिमेंट मौजूद है, उनकी अमाउंट कितनी है। लेट्स सपोज आपने देखा कि एक कंपाउंड है, उसके अंदर जो है कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये 3 एलिमेंट्स है। आपको पता है कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब के सब हमारे पास क्या है? ये सब के सब हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ये हाइड्रोजन आपका एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी आपका एलिमेंट है, और कार्बन भी आपका एलिमेंट है। ये सब के सब एलिमेंट है। और ये ओवरऑल ये चीज़ क्या है? ओवरऑल ये चीज़ हमारे पास कंपाउंड है। ओवरऑल ये चीज़ हमारे पास एक कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन है तो कार्बन कितना है? हाउ मच? कितना है भाई? अगर आप ये देखोगे कि ये ना देख रहे कि इसमें कार्बन है या नहीं है, अगर कार्बन है पहले पता चल चुका है कितना है, तो फिर ये आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अच्छा, ये तो हो गया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में ओवरऑल करते क्या है, स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, मतलब एक समरी है, ठीक है, जस्ट समरी है, खुलासा मैं बता रहा हूं कि कैसे करते हैं। इसके अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स है जिसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री, या सादा अल्फाज में जिसमें हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, केमिकल कैरेक्टराइजेशन हम करते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, और इसमें एक स्टेप पे मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा मैंने इस पे स्टार क्यों लगाया हुआ है। तो कैरेक्टराइजेशन का जो पहला स्टेप है वो क्या कह रहा है? ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। सबसे पहले आपको सैंपल लेना पड़ेगा भाई, सैंपल नहीं होगा तो आप क्या एनालाइज करोगे? किसी हीरोइन को पकड़ना होगा जो जा रहा होगा रास्ते से, उसको पकड़ना होगा, उससे लेना होगा। अच्छा, मैं जस्ट मजाक के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नशे वाले लोगों को पकड़ ले। ये आमतौर पर रिसर्च में भी हम करते हैं, सैंपल ले लेते हैं, कहीं से मुख्तलिफ सैंपल एक्सट्रैक्शन करते हैं, दरख्त पत्तों से, जड़ी बूटियों से उसका जूस निकालते हैं, तो वो भी तो सैंपल है यार, ठीक है। सो ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस, पहले आप सैंपल ले लेंगे, जैसा भी हो, जिधर भी जाना हो, जाओ, चले जाओ, पहले सैंपल ले लो। सैंपल लेने के बाद दूसरा स्टेप जो है वो है सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फिर हम लोग वो जो सैंपल आ गया ना हमारे पास, चलो लेट्स सपोज ये हमारे पास सैंपल है और मैं उसको एक प्याले के अंदर फिलहाल रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है ये मिक्सचर है, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मिक्स हुई है। तो ये मैं तो ब्लू डॉट्स लिख रहा हूँ, बाज़ को, कुछ को मैं ब्लैक डॉट्स लिख रहा हूँ, कुछ को मैं जो है वो रेड डॉट्स लिख रहा हूँ कि भाई ये है तो हमारा सैंपल, लेकिन इस सैंपल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। ये हमारा सैंपल है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ABC, सुर्ख वाला A है, ब्लैक वाला B है, और जो ब्लू है वो C है, ठीक है। तो 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ठीक है। ये हम लोग अलग करेंगे। अलग ऐसे करेंगे कि एक छोटे से दूसरे प्याले में, इसमें से जो सिर्फ A है वो A इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, और दूसरे प्याले में जो आपका B है वो इधर आ जाएगा, ब्लैक इधर आएगा, और तीसरे प्याले में जो आपका ब्लू है वो इधर आ जाएगा। तो आपके पास जो मिक्सचर था, जो सैंपल था, आपने सबसे पहले उसको क्या किया? सेपरेट किया। अब मैं बताता हूँ कि इस पर मैंने स्टार क्यों लगाया हुआ है। क्योंकि जो चैप्टर आपका चल रहा है, उस चैप्टर में हम ये पूरा का पूरा जो कैरेक्टराइजेशन है वो नहीं करते हैं। हम और आप जो है सैंपल के पीछे नहीं भागेंगे, ये स्टेप नहीं है बुक में, ना ये है ना ये है। पूरे चैप्टर में सिर्फ ये वाला हिस्सा मौजूद है, सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अब जो चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें ये वाला स्टेप ही मौजूद होगा, यानी हम चीज़ों को कैसे सेपरेट करते हैं,
कैसे सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन से हमारे पास क्या है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे भी। सेपरेशन में हमारे पास क्या है, किस किस तरीके से हम सेपरेट करते हैं। तो फिल्ट्रेशन है पहला, फिल्ट्रेशन। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको अपने लैब में जाकर फिल्ट्रेशन का प्रैक्टिकल करा दूँ, डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह करते हैं फिल्ट्रेशन। और उसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन। इस पे भी एक वीडियो होगी, और ख़ासकर इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन पर एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा, रिक्रिस्टलाइजेशन। और तीसरा क्या है, सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन में हमारा एक दोस्त है, वो शीन को बड़ा ख़ास अंदाज से बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो शायद बाज़ लोगों ने सुना होगा कि ये मैं किस इलाके के लोगों की बात, सब्लिमेशन। अच्छा, इसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। इसका भी इंशाल्लाह एक प्रैक्टिकल मौजूद है, मैं आपको कराऊंगा, अपने हाथों से कराऊंगा आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को भी पता चला कि जो दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का, उसमें जितने भी टेक्निक्स हैं वो सारे के सारे दरअसल इसके लिए है, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। और अब हमें ये भी पता चला कि सब्जेक्ट वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, अब हमें पता चला कि हम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का ये सेकेंड चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, पता चल गया होगा ना कि क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए, तीसरा स्टेप है मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। जब आप इन चीज़ों को अलग करोगे उसके बाद बड़ा आसान है, इनको मेजर कर दो, कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन करते हैं ना, प्लस माइनस करके कैलकुलेशन करते हैं कि इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है। तो ये कैलकुलेशन पर बाद में करेंगे। और आखिर में कंक्लूजन का ये है कि भाई इसमें क्या निकला, क्यों निकला, इसका मतलब ये क्या है। तो कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। ये 4 स्टेप्स करके आपको आपने कह रहा कि आपने उस कंपाउंड को फाइनली करेक्टराइज कर दिया। जब आपको बोलते हैं कि भाई ये कंपाउंड, ये सैंपल है, इसको करेक्टराइज करो, तो आप ये 4 स्टेप्स करके, जब आप ये 4 स्टेप्स करोगे, आखिर कंक्लूजन पर आ जाओगे, हाथ पे हाथ रखोगे, बोलोगे अब मैंने कंपाउंड को करेक्टराइज किया। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आज के लिए कोई नसीहत मेरे लिए क्या होगा आपके लिए? खामोशी है। यस, ज़िंदगी के बाज़ ऐसी जगहों पर हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी आपको खामोश रहना पड़ता है। बाज़ ऐसी जगह होती है, उनको ढूंढने की कोशिश करो कि मुझे कहाँ पर खामोश रहना पड़ता है। खामोशी। अल्लाह हाफ़िज़।